फिर फ्रंट बॉडी आपकी पूरी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे। इस चीज को होल्ड करके रखो। इसका काम क्या है, जो आपकी ये वाली पूरी मसल्स हैं जो लूज हो रही है, सैगीनेस आना शुरू होती है, उसको टाइट करता है। फिर आपने किया, इसको कर लिया, फिर छोड़ दिया। मैं आपको एक ऐसा डाइट जरूर बताती हूँ जो इस पे जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इसमें 3 चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, वो मैं बता सकती हूँ प्रैक्टिकली। आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं ऐसी। हाँ, आप देखना आपके ब्रेस्ट में जो स्टिफनेस है, जो प्रोलैक्टिन की वजह से एक हैवीनेस है, मेस्टैल्जिया की कंडीशन डेवलप होती है जो ओवुलेशन फेज में होती है, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु भट्ट। बहुत सी लड़कियों में देखा है कि उनकी ब्रेस्ट की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिस वजह से वो अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी लगने लगती है। और यही ब्रेस्ट की ज्यादा ग्रोथ की प्रॉब्लम कई महिलाओं में भी है और हर कोई इसका एक सॉल्यूशन ढूंढता है, लेकिन दवाइयां खाने के बाद, ट्रीटमेंट लेने के बाद सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। लेकिन आज हमारे साथ हैं डॉक्टर उपासना वोहरा जी, जिनसे हम प्रॉपर सॉल्यूशन जानेंगे ब्रेस्ट की ग्रोथ को कम करने का। मैम, आपको प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू सो मच हिमांशु। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अच्छा इसलिए है क्योंकि ब्रेस्ट की ओवर ग्रोथ इस टाइम पे अमंग टीनेजर्स इज वेरी कॉमन। छोटी छोटी बच्चियां हैं 13-14 साल की, और उनको अगर देखा जाए तो ऐसे लगता है यार ये पता नहीं कितनी मैच्योर है। हाँ। तो सबसे पहले कॉज पे ही काम करते कि क्या कारण है। कम उम्र में बच्चियों में देखा गया हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से पीसीओडी डेवलप हो रहा है। पीसीओडी में वेट का गेन होना, ब्रेस्ट के साइज में इंस्टेंट चेंजेस आना इज वेरी कॉमन। दूसरा प्रोलैक्टीमिया, प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होना, वो भी एक फैक्टर है। तीसरा नेचुरली ओवरवेट, कि उनका वजन बहुत ज्यादा है, फैट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो रहा है। चौथा थायराइड, थायराइड भी फैक्टर है। फिर 5वां फैक्टर ऐसा है कि उनका लाइफस्टाइल वैसा है, डाइटरी वैसे फैक्टर्स हैं। तो कारण कुछ भी हो, मन में ये आता है कम कैसे करें। आजकल सर्जरी बहुत सारी चल पड़ी है, लाइपोसक्शन करवा लिया, अलग अलग तरह की सर्जरी, क्रायो, कूल स्कल्पचिंग, पता नहीं क्या क्या, मेरे को तो पूरे नाम भी नहीं पता, पता नहीं मैंने करेक्ट भी बोला है या गलत ही बोला है। तो अलग अलग थेरेपीज हैं। बट देखो, जो हमारी बॉडी में फैट है, एडिपोज टिश्यू और विजरल फैट जो डिपॉजिट हो रहा है, आप किसी भी थेरेपी से आप रिमूव कर सकते हो। बनने की प्रोसेस कैसे स्लो करोगे? निकल गया, फिर दोबारा बनेगा। तो सबसे पहले जो कॉज है, मानो हार्मोनल इम्बैलेंस है, आप उस पर काम करो। वेट ज्यादा है, आप उस पर काम करो। थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म डेवलप हो रहा है, आप TSH पे काम करो। जब ये फैक्टर सेटल होना शुरू होंगे, बॉडी अपने आप नेचुरली आएगी। लेकिन आप सबको मैं क्लियर कर दूं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है रातों रात चमत्कार कर दे, नहीं। मतलब ऐसी कोई दवाई, लॉन्ग प्रोसेस। मतलब मार्केट में तो हम देखते हैं तो बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ये गारंटी देते हैं कि आपकी ब्रेस्ट का साइज कम हो जाएगा। नहीं होगा। आप मुझे दिखाओ, मैं चैलेंज करती हूँ, दिखाओ मुझे, मैं देती हूँ आपको 50 ऐसे पेशेंट, आप करके दिखाओ दो, 1 मंथ में ही करो। आप जितना चैलेंज करो, मैं कह रही हूँ उसका 25% ही कम कर दो। पॉसिबल ही नहीं है हिमांशु। मुझे पिछले 10 साल हो गए काम करते हुए, ठीक है, 10th ईयर मेरा ही शुरू हो गया। नहीं, जब आपकी पूरी बॉडी का फैट ही ज्यादा है, थाइस पे, हिप पे, बटक पे, ब्रेस्ट पे, ऐसी कौन सी चीजें जो सिर्फ ब्रेस्ट के फैट पे काम करी, कैसे उसमें सेंसर फिक्स हो गए कि वो सिर्फ उसी को टारगेट करेगी? नहीं हो सकता। आपको यहाँ पे सबसे पहले मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी डाइट की। मैं आपको एक ऐसा डाइट जरूर बताती हूँ जो इस पे जेन्युइनली बहुत अच्छा काम करता है। कोई भी एज ग्रुप हो, कोई भी कारण हो, रिजल्ट वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, डिजीज टू डिजीज, सिचुएशन टू सिचुएशन। आप ना 1 मंथ इसे ट्राई करना। आप अपनी डाइट में से ना कार्ब्स को 80% एलिमिनेट कर दोगे। अब लोग बोलेंगे कार्ब्स क्या, तो मैं सिंपल बोलूंगी चपाती हो गया, आलू हो गया, जो ये बिल्कुल आप कॉमनली लेते हो चीजें। डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं लेने, सिंपल डाइट। सुबह आपने फ्रूट्स लेने हैं 12 बजे तक। दोपहर को आप अपना प्रॉपर मील लोगे, खाना, दाल, रोटी, सब्जी, चावल, जो मन है। शाम को खिचड़ी, दलिया, घिया, कद्दू, टिंडे, तोरी, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। अच्छा, लो कैलोरी डाइट। हाँ, लो कैलोरी शाम की। ये आप शुरू करोगे स्टार्टिंग के 10 दिन। 10 दिन आपने जब इसको फॉलो कर लिया, फिर 11वें दिन पे आप क्या करोगे, ओमेड पे आओगे, 1 मील इन अ डे।
और वो मील आप किसी भी टाइम ले लो, दोपहर को, शाम को, 7 बजे से पहले पहले। एक दिन मील लेना है, सिंगल मील, और एक दिन फिर वही डाइट। एक दिन फ्रूट्स, एक दिन मतलब एक टाइम फ्रूट्स, एक टाइम मील और एक टाइम लो कैलोरी। आप 1 महीना इसका करके देखो। स्टार्टिंग के 10 डेज आपने बैलेंस कर लिया, फिर आप एक दिन सिंगल मील ले रहे हो और एक दिन खाना ले रहे हो, एक दिन मील ले रहे हो, एक दिन खाना। आप देखना आपके ब्रेस्ट में जो स्टिफनेस है, जो प्रोलैक्टिन की वजह से एक हैवीनेस है, मेस्टैल्जिया की कंडीशन डेवलप होती है जो ओवुलेशन फेज में होती है, हैवीनेस, डिस्कम्फर्ट, वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लग जाता है और आपको डिफरेंस आता है सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं, ऑल ओवर बॉडी वेट में। जब ऑल ओवर बॉडी वेट कम होने लगता है आपको अपने आप चेंजेस फील होंगे। हाँ, क्योंकि वो सारा तो हमारा बॉडी का ही फैट है, तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं चाहूंगा मेरी टांगे पतली हो जाए, हाँ, तो वो तो ओवरऑल बॉडी है। दूसरा इसमें एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहती हूँ लोग ना जिम जाते हैं, योगा ये वो, आप ना 3 एक्सरसाइज सिंपल करो। मतलब सिंपल, आप ऐसे बैठे हो ना, सिर्फ आप ये पहले ये ऐसे, मतलब ऐसे रखो, 1 2 हाफ, 1 2, पूरा जितना आप घूम सकते हो, फिर पूरे हाथ खोल लो, 1 2 1 2। फिर हाँ, जब हम दीवार के साथ खड़े होकर प्रेशर लगाते हैं, वो एक्सरसाइज बहुत है कि आपने दीवार पे हाथ लगा दिया, दीवार का प्रेशर आपकी तरफ आ रहा है, आप दीवार पे लगा रहे, ऐसे करके पूरा बहुत अच्छा मतलब काम। दीवार की तरफ ऐसे प्रेशर देना है, रख दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मानो ये मेरे हाथ अब दीवार की तरफ है, ये दीवार है ऐसे, तो ये दीवार का प्रेशर आ रहा है और मैं यहाँ से ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा रही हूँ, मतलब दीवार को प्रेशर देना है, प्रेशर, तो वो बहुत अच्छा काम करता है। फिर इसमें एक एक्सरसाइज बहुत अच्छा काम करती है, सिर्फ बाजू को रोटेट करने वाली, यहाँ से ये वाली पूरी, यहाँ से आप करो पूरा, जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों को भी बताते हैं, यहाँ से ये, ठीक है, यहाँ से बैक भी और ये भी। और एक चीज है वो प्रैक्टिकली अगर आप लोग कर सकते हो, जैसे हम लोग इस तरह से होते हैं ना, तो ये हाथ, मतलब आप लोग अगर नहीं, आप लोग का हाथ जाए तो प्लीज तोड़ना नहीं है, मतलब यहाँ से आप ये चीज पूरा ऐसे करें, अच्छा, पीछे हाथ करके प्रणाम करना पूरा प्रणाम उल्टा, इसको ऐसे करो, ठीक है। और बॉडी को कम से कम, फिर फ्रंट बॉडी आपकी पूरी ऐसे स्ट्रेट होनी चाहिए, पूरी ऐसे, इस चीज को होल्ड करके रखो। इसका काम क्या है, जो आपकी ये वाली पूरी मसल्स हैं जो लूज हो रही है, सैगीनेस आना शुरू होती है, उसको टाइट करता है। फिर आपने किया, इसको कर लिया, फिर छोड़ दिया, फिर किया, और फिर यहाँ से पकड़ के इसको, यही चीज को यहाँ से पूरा ऐसे, अच्छा, ये पीछे की तरफ को स्ट्रेच करना है, ये चीज, ये पूरा, ये जो मार्केट में ऑयल आ रहे हैं प्रैक्टिकली, ये सब चीजें, ये सब बकवास हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता कि लोग ट्रस्ट भी कैसे करते हैं इन चीजों पे, क्योंकि थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना चाहिए कि क्या अच्छा करना हो तो आज मैं ना निकाल दूं प्रोडक्ट जो काम करता हो, ठीक है, जुतियां लेके आ जाएंगे लोग, बोलेंगे। क्योंकि ज्यादातर जो ब्रेस्ट के साइज को कम करने के ज्यादातर प्रोडक्ट्स मार्केट में है, उसको लॉन्च करने वाले मोस्टली डॉक्टर्स नहीं है। हाँ, वो सब कोई इन्फ्लुएंसर है, कोई जिम वाला है, कोई कुछ है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें पता है ऐसी कोई चीज ही नहीं है भाई। ये एक मतलब इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस एंड यू हैव टू गिव सम टाइम, ठीक है, टू सेटल डाउन द कंडीशन। अब आप प्रैक्टिकली सोचो, मैं एक दिन में 50 पेशेंट पीसीओडी के देखती हूँ, 50 की ब्रेस्ट का साइज आता है, तो बढ़िया, मेरा तो प्रोडक्ट 50 लोगों को दे दो। हाँ, मेरे को क्या जरूरत है डाइट बना बना के दे रही हूँ। कभी भी गलत ट्रैप में नहीं फंसना। आप देखो, हमारा वीडियो बनाने का मोटिव भी यही होता है, ठीक है, कि देखो आज के टाइम में ना हम बोलते हैं कि लोग अपना ट्रीटमेंट बता रहे हैं, आप अच्छे को कैसे बताओगे? हाँ, जब पहले टीवी होता था, आप एड्स देखते थे, ये सर्फ एक्सल, ये वो। अब सोशल मीडिया का टाइम है तो लोग वहीं से बोलते हैं। हाँ। आज आप देखिए, मैं आपको ये चीज बताऊंगी हिमांशु, हम मिशन जुगनू पे गए थे। हाँ। हमने लॉन्च किया है ऑल ओवर द इंडिया, है ना। वहां पे हम अलग अलग लोगों से मिले, मैंने 5000 प्लस कंसल्टेशन किया। अगर मुझे इन चीजों को प्रमोट करना होता ना, मैं अपनी दवाइयां लिख के आती। हाँ। मैंने एक भी चीज अपनी कभी प्रिस्क्राइब नहीं की। और मेरे यहाँ भी जो पेशेंट आते हैं, जिससे मुझे लगता है ना कि बाहर की दवाई से ठीक हो जाता है, मैं रिकमेंड करती हूँ, कभी नहीं कहती कि वो चीज, क्योंकि हमारा पर्पस मेनली पेशेंट को ठीक करना है। और जिसका मेरे पास इलाज नहीं हो, तो मैं बोलती हूँ इस डॉक्टर के पास चले जाओ, ये मेरे से बढ़िया काम कर देगा। हाँ। क्योंकि मेरे अंदर वो ईगो या उन चीजों को लेके आई नहीं। मेरा ये है पेशेंट भाई ठीक हो जाए, कम टाइम में, कम खर्चे में, बस ठीक हो जाए। तो वही चीज है, जो ब्रेस्ट को लेके मिथ हैं, धारणाएं, उनको आप ब्रेक करिए, बाहर निकलिए। जो मैंने डाइट बताया, आप इसको करो 1 महीना, फिर अगले महीने आप 6 महीने करके देखो ना। जो चीज 6 साल में इंक्रीज हुई है, 6 महीने तो आप दोगे रिड्यूस होने को। हाँ। 6 दिन में कैसे हो जाएगी? यही बात है। हाँ।
लेकिन इसमें 3 चीजें बहुत अच्छा काम करती हैं, वो मैं बता सकती हूँ प्रैक्टिकली। मतलब आयुर्वेद में जड़ी बूटियां हैं ऐसी? हाँ, तो ऐसे 3 चीजें हैं जो फैट जो अंदर डिपॉजिट हो रहा है उसको डिसॉल्व करने में हेल्प करती हैं। पहली चीज होती है जैसे पुनर्नवा, बहुत अच्छा काम करता है। हाँ। ठीक है। दूसरी चीज इसमें आती है हमारी वरुण, बहुत अच्छा काम करता है। वरुण ये क्या होता है? प्लांट होता है ये भी एक, अच्छा। बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इनके सत्व यूज किए जाते हैं। ठीक है। और तीसरी जो है ना त्रिफला, बहुत अच्छा काम हाँ, करता है। त्रिफला। त्रिफला का तो सबने सुना है, लेकिन हमने इनके मिक्सिंग से मेडिसिन बनाई है। पेशेंट लेता है ना, तो हम ये नहीं बोलते कि आज खाई कल वजन कम हो जाएगा, नहीं, वो फैट को अंदर से डिपोजिशन जो है उसका, उसको डिसॉल्व करेगा, पुश करता है, हाँ। ताकि वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन पे आना शुरू हो। यहाँ पे आप घर पे जो चीज कर सकते हो वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। अपनी नाभि में रोजाना तेल लगाना है। आपने क्या करना है, सरसों का तेल लेना है या एरंड का तेल, अपनी नाभि में, जैसे ये नाभि है इसमें अच्छे से गर्म करके डाल के मालिश करो। ठीक है। पहले कहावतें होती कि नाभि का रास्ता खुला होता था, हाँ हाँ बोलते थे ना। हाँ जी। आइडियली नाभि हमारे शरीर का मध्यांतर, मध्य है, नीचे और ऊपर को। जब उसमें तेल डालते हैं ना, वो पूरी बॉडी को लुब्रिकेट करता है। आप 1 महीना करके देखना, रोज सोने से पहले नाभि में तेल लगाना, पहले 1-2 मिनट अच्छे से गर्म करके मालिश करना, फिर नाभि से 4 अंगुल नीचे और 4 अंगुल ऊपर, 4 अंगुल इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मालिश करना। आप देखना आपका बेली फैट में भी डिफरेंस आएगा, और आपकी ऑल ओवर बॉडी में जो फैट डिपॉजिट हो रहा है आपको उसमें भी चेंज दिखेगा। तो मतलब ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए जो सबसे मेन है, नाभि का जो मेन है, हाँ, मतलब वो ऑल ओवर फैट पे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। जब मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो फैट बर्निंग स्टार्ट हो हाँ जाएगी। जी। ये रहेगा लॉजिक। तो ये तो आपने एक बता दिया, हाँ। इसके अलावा और कौन सा है? इसके अलावा जो दूसरा काम आपने करना हाँ। है, आपके जो पैर के अंगूठे होते हैं, हाँ। हमारे जो पैर है, पैर में हजारों हमारी जितनी भी नर्व्स हैं, वेन्स हैं, मतलब सब एंडिंग है। हाँ। ठीक है। तो पैर के तलवों में मालिश करो। आजकल जो है कांस्य मसाज बहुत कॉमन वायरल हो रहा है, घी लगा देते हैं कांसे के, उस पे घूमते हैं, वो निकलता है। जब तक वो पेस्ट नहीं बन जाता हाँ, तब तक उसे घूमता रहता है वो पूरा। हाँ। कांसे की या पीतल की कटोरी से, हम्म। ठीक है, तेल लेके आप रबिंग करो। ठीक है। वो क्या करता है, वो भी आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को रिलीज करता है। जब वो रिलीज होते हैं ना, तो आपके फैट क्या है, एक तरह से आपकी बॉडी का क्या है, सारी गंदगी। जब एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही तभी तो फैट डिपॉजिट होता है ना। जब एब्जॉर्प्शन सही हो तो फैट ही डिपॉजिट ना हो। तो ये इस पे काम करता है। और तीसरी चीज, त्रिफला का इंटेक। ठीक है। रोज रात को सोने से पहले आधा चम्मच त्रिफला गर्म पानी में घोल के आप पी लो, और सुबह उठते गर्म पानी में फिर आधा चम्मच घोल के पी लो। बहुत अच्छा काम करता है। तो रात वाला जो त्रिफला है वो डाइजेशन के लिए बूस्ट कर देगा, और सुबह जो आप लोगे वो डायरेक्टली आपको विरेचन का काम करेगा। अच्छा, तो मतलब इतना फायदेमंद ही है। इतना फायदेमंद। और आपकी सभी बातों से जो मुझे समझ में आया है कि लोग ब्रेस्ट साइज को कम करने के लिए क्रीम लगाते हैं, ऑयल लगाते हैं, वो किसी काम के नहीं है। नहीं है। ब्रेस्ट साइज तब तक कम नहीं होगा जब तक आप ओवरऑल बॉडी फैट को नहीं घटाएंगे या वेट को कम नहीं करेंगे, या जो भी आपके हेल्थ इश्यू हैं, चाहे वो थायराइड हो, पीसीओडी हो, जिसकी भी वजह से वेट बढ़ा है, तब तक वो ब्रेस्ट साइज कम नहीं होगा। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं है, मे बी किसी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो सकता है जो मेरे को नहीं पता हो, तो वो एक अलग चीज है। बट जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब जिसको पीसीओडी है, आप काम ब्रेस्ट पे कर रहे हो, कैसे करोगे जब हार्मोन ही स्टेबल नहीं होंगे जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब डिया है, टेस्टोस्टेरोन है, एंड्रोजन है, वो स्टेबल होंगे तभी तो वो होगा ना। और जिसका मानो 100 किलो वजन है, वो सोचे नहीं मेरे को बाकी बॉडी कंफर्टेबल है, ब्रेस्ट पे काम करना है, कैसे हो जाएगा। तो प्रैक्टिकली वो चीज पॉसिबल नहीं है। मेरे साथ है कई लड़कियां ऐसी जिन्होंने अपना ब्रेस्ट साइज कम किया, लेकिन उन्होंने किया प्रॉपर योगा करके। हाँ। उन्होंने योग किया, ओवरऑल बॉडी वेट कम किया, बॉडी फैट कम किया, तो उनकी बॉडी एकदम फिर टोन में आ गई। बिल्कुल। देखो आज के टाइम में ना बॉडी शेमिंग बहुत कॉमन है। हाँ। ओवर साइज है तब, अंडर डेवलप है तब, तो लोग पागल हो चुके हैं, उनको समझ नहीं आता कि एग्जैक्टली व्हाट दे नीड। ठीक है। तो आप आराम आराम से चलती रहिए, सिंगल डे की जर्नी नहीं है। ठीक है। एक लंबी जर्नी है, जब आप उस पर प्रैक्टिकली चलोगे आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच हिमांशु, कि आपने ब्रीफ में हमें बता दिया कि ब्रेस्ट साइज को कम करने का सॉल्यूशन क्या होता है और किस तरह से लोगों का मार्केट में बेवकूफ बनाया जा रहा है। और उम्मीद करता हूं लोग समझ गए होंगे कि यही तरीका है ब्रेस्ट साइज को कम करने का,
बाकी मार्केट में जो फ्रॉड चल रहा है उसके चक्कर में पड़कर खुद के पैसे और समय को बर्बाद ना करें। और सबसे मेन चीज ये है कि आपकी बॉडी को लेकर दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसे इग्नोर कीजिए। बिल्कुल। तो उम्मीद करता हूँ ये सॉल्यूशन लोगों के काम आएंगे, जैसे आपके बताए हुए और भी होम रेमेडीज लोगों को काफी लाभान्वित करती हैं। और अगर आपको कोई और हेल्थ इश्यू है और आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हो, अब आप सोच रहे होंगे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ मैम से कांटेक्ट करना, वो हम इस वीडियो में सॉल्यूशन बता रहे हैं तो वो एक फर्ज बन जाता है कि हम बोले कि मैम से कांटेक्ट करना है। अगर आपको अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम का नेचुरली कहीं भी सॉल्यूशन मिलता है दुनिया में, आप जाइए। लेकिन फिर भी अगर आप मैम से कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम की कांटेक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगी, वहां मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप मैम के साथ स्पेशली कौन सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं, यानी आपकी कौन सी बीमारी है जिसकी वीडियो आप मैम के साथ देखना चाहते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बताया जाए ताकि आप फिट एंड फाइन रहें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच हिमांशु।